इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला। वे हज़रत फ़ातिमा रही अल्लाहु अलैहम की नस्ल से होंगे, यानी हज़रत अली रही अल्लाहु अलैहम और हज़रत हुसैन रही अल्लाहम की संतान। उनका चेहरा रोशन होगा, माथा चौड़ा और नाक उभरी हुई होगी। वे मदीना में पैदा होंगे और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी बिताएंगे जब तक कि अल्लाह उन्हें हिदायत और जिम्मेदारी न सौंपे। इमाम मेहदी का आगमन उस समय होगा जब दुनिया में जुल्म और फसाद फैला होगा, हुक्मरान नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे, इंसानियत खो चुकी होगी, मुसलमान बट चुके होंगे और कमज़ोर होंगे। हदीसों में आया है कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी हो तो अल्लाह उस दिन को लंबा कर देगा जब तक कि मेरी नस्ल से एक शख्स मेहदी को न भेज दे जो दुनिया को इंसाफ से भर देगा, जैसा कि वो पहले जुल्म से भरी हुई थी। इमाम मेहदी शुरुआत में अपनी पहचान छुपाए रखेंगे। उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे मेहदी हैं। लेकिन एक रात मक्का में जब लोग जुल्म से तंग आ चुके होंगे तो कुछ सच्चे लोग हज़रत इमाम मेहदी को काबा में पहचान लेंगे और ज़बरदस्ती उनके हाथ पर बैआत करेंगे, यानी उन्हें अपना नेता मानेंगे। ये रात काबा के सामने होगी और वे बैआत उस समय लेंगे जब एक दिव्य आवाज़ आसमान से गूंजेगी। ये है अल्लाह का खलीफा मेहदी। इमाम मेहदी की बैआत की खबर जब पूरी दुनिया में फैलेगी तो एक बड़ी फौज शाम, सीरिया से मक्का पर चढ़ाई करेगी ताकि मेहदी को मार दे। लेकिन जब ये फौज बैतुल्लाह के करीब एक रेगिस्तानी मैदान बैदा में पहुंचेगी तो अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा देगा। इसके बाद इमाम मेहदी की सच्चाई पर और लोगों का ईमान मजबूत होगा। फिर उनके साथ खुरासान, ईरान, अफ़गानिस्तान के इलाके से एक सच्चे लोगों की जमात काले झंडे लेकर आएगी और मेहदी की मदद करेगी। इमाम मेहदी के ज़माने में ही दज्जाल नाम का सबसे बड़ा फितना, शैतानी नेता दुनिया में आएगा। वो लोगों को गुमराह करेगा और ख़ुद को खुदा कहेगा। उसके पास शैतानी ताकतें होंगी। जब दज्जाल बहुत ताकतवर हो जाएगा तब अल्लाह हज़रत ईसा अल्लाहु अलैहि को आसमान से उतारेंगे। वे दमिश्क, शाम की एक सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। वहाँ से ईसा अल्लाहु वसल्लम और मेहदी मिलकर दज्जाल से लड़ेंगे। हदीस में है कि हज़रत ईसा दज्जाल को लौद लूद के दरवाजे पर मार डालेंगे, जो आज के फ़िलिस्तीन में है। दज्जाल की मौत के बाद पूरी दुनिया में अमन और शांति का दौर आएगा। इमाम मेहदी और हज़रत ईसा पूरी दुनिया में इस्लाम का न्यायपूर्ण शासन कायम करेंगे। ज़कात देने वाला होगा लेकिन लेने वाला कोई नहीं बचेगा। शेर और बकरी साथ रहेंगे, तलवारें खेती के औजार बन जाएंगी, धरती अपने ख़जाने उगल देगी, इंसाफ और बरकत से हर जगह खुशहाली होगी। ये दौर लगभग 7 साल, कुछ रिवायतों में 9 या 19 साल तक चलेगा। जब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब इमाम मेहदी के बारे में ज़्यादा विवरण हदीसों में नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि मुसलमान बहुत दुखी होंगे और उन्हें मदीना में दफनाया जाएगा। उनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ साल और रहेंगे। वे भी नबी नहीं बल्कि एक उम्मती बनकर इस्लाम के कानून पर अमल करेंगे और अंत में वे भी वफ़ात पाएंगे और उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदीना में दफन किया जाएगा।